वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल को लेकर मुस्लिम समाज का एक तबका इसका समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा तबका लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। कई मुस्लिम शख्सियतों का कहना है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक मामले में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा रही है और इसी मकसद से इस बिल को पास कराना चाहती है। हालांकि इस बिल का सपोर्ट कर रही सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए वह वक्फ से जुड़ी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना चाहती है। इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी का हक छीनने की बात तो दूर, यह बिल उन लोगों को उनका हक देने के लिए लाया गया है जिन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला। ऐसे में इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये वक्फ बोर्ड क्या है और सरकार इसमें संशोधन क्यों लाना चाहती है। सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। आपको बता दें कि वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक, सामाजिक और पुण्य के कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित कर देता है। ये संपत्ति स्थायी रूप से वक्फ बोर्ड के अधीन हो जाती है और उसका इस्तेमाल समुदाय के भले के रूप में किया जाता है। यह संपत्ति कृषि भूमि, भवन, दरगाह, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, कब्रिस्तान, ईदगाह जैसे कई रूपों में इस्तेमाल की जा सकती है। आपको बता दें कि भारत में वक्फ बोर्ड स्थानीय स्तर पर हर राज्य में होते हैं जो वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। वक्फ बोर्ड के पास कुल मिलाकर 9.4 लाख एकड़ जमीन और 8.7 लाख संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों की कुल कीमत 1.2 लाख करोड़ तक आंकी जाती है, जिससे कि वक्फ बोर्ड भारत के सबसे बड़े भूमि मालिकों में से एक बन जाता है। वहीं बता दें कि वक्फ बोर्ड के द्वारा की गई प्रबंधकीय गलतियों और कानूनी विवादों के कारण कई वक्फ संपत्तियां अदालतों में भी आ चुकी हैं। चलिए अब जानते हैं कि भारत सरकार वक्फ कानूनों में क्यों संशोधन करना चाहती है। वक्फ एक्ट 1995 में प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्डों के कामकाज में पारदर्शिता लाना और उनका मैनेजमेंट ज्यादा प्रभावी बनाना है। वर्तमान में वक्फ बोर्ड के ज्यादातर सदस्य चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन नए बिल के तहत बोर्ड के सदस्य सरकारी नामांकित होंगे। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और सही मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा ताकि संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन किया जा सके। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने और संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए ये संशोधन लाया जा रहा है। चलिए जानते हैं कि वक्फ बिल में क्या बदलाव प्रस्तावित है। सबसे पहले वक्फ संपत्तियों को जिले के कलेक्टर के पास पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा ताकि उनकी सही कीमत और स्थिति का आकलन किया जा सके। दूसरा ये कि नए बिल के अनुसार वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य अब सरकार द्वारा नामांकित किए जाएंगे। इसमें गैर मुस्लिम लोग भी बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं और कम से कम 2 सदस्य गैर मुस्लिम होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का सीईओ भी गैर मुस्लिम हो सकता है। इस बिल में यह भी प्रस्तावित है कि वक्फ बोर्डों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी होगी ताकि समुदाय में समानता को सुनिश्चित किया जा सके। भारत सरकार ये संशोधन पारदर्शिता और सुधार के नाम पर कर रही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय और विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये संशोधन वक्फ बोर्ड के कामकाज में सरकारी दखल अंदाजी को बढ़ाएगा। इससे धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा। कई लोगों का मानना है कि इससे मुस्लिम समुदाय की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा और वक्फ बोर्डों में सत्ता का केंद्रीकरण होगा, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को भी ठेस पहुंचेगी। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए इंडिया.com के साथ।